भक्त और भगवान में भाव से अभेद होता है, कलेवर से नहीं। बड़ा सुंदर विषय बताया कि अगर तुम भगवान के समान हो तो ऐसा कर दो। वो भाव देखो, तरंग और समुद्र दो नहीं है। समुद्र में वायु विकार हुआ तो तरंगायमान हो गया। दो ना होते हुए भी समुद्र से अनंत तरंगें उत्पन्न हो सकती है, लेकिन तरंग से समुद्र नहीं। समुद्र और तरंग एक ही है। वायु विकार हटा तो आप तरंग नहीं कर सकते, वो समुद्र ही है। तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म हो जाता है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। पर वो ऐसे हो जाता है कि तरंग समुद्र में लहर आनंदित हो रही है, वही समुद्र ही तरंग है। पर समुद्र ऐसी अनंत तरंगें प्रकट कर सकता है, पर तरंग समुद्र नहीं प्रकट कर सकती। इतना अंतर बना रहेगा। सिद्ध पुरुष हो गया है, साक्षात भगवान हो गया है, पर वो उत्पत्तिम च विनाशम च, ये उत्पत्ति और विनाश की लीला उसके हाथ में नहीं। भूतानामा गतिम अगतिम, भूतों की गति और अगति, विद्याम अविद्यारम सष्टारो, विद्या और अविद्या ये केवल भगवान के हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं। उत्पत्ति विनाश, गति दुर्गति, भाव और अभाव कुभाव, ये उन्हीं के द्वारा। भगवान का स्वरूप भक्त हो गया, लेकिन कलेवर से नहीं, भाव से, सामर्थ्य से नहीं, भाव से। ऐसे अनंत भक्त भगवान की भाव तरंगे हैं, लेकिन जो भगवान है वो अद्वितीय। भगवान तो भगवान ही है, ऐसा दूसरा कोई नहीं कर सकता जैसा भगवान कर सकते हैं। भगवान और भक्त भाव में अभेद है, लेकिन सामर्थ्य में नहीं।